और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना, क्यों चुप रहेंगे? क्यों कोलिजियम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजियम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके। इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है, या गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी ना, मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आपको खुद ही बताया। ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजियम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना, इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, और मैं इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट का ही एग्जांपल देके बताता हूँ। एक सिस्टम ये है जिसमें सत्ता पक्ष का एक व्यक्ति होगा, विपक्ष का एक व्यक्ति होगा और एक चीफ जस्टिस होगा जिसको शायद थोड़ा बहुत न्यूट्रल मान सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है। और दूसरा ऐसा सिस्टम है कि दो व्यक्ति सत्ता पक्ष के होंगे और एक विपक्ष का होगा। तो अगर अमित शाह जी और मोदी जी चुनने वाले हों और हमारे चीफ जस्टिस और नंबर 2 और 3 चुनने वाले हों, एक तरफ दोनों में से, एक तरफ अमित शाह जी हों, मोदी जी हों और राहुल गांधी जी हों, एक तरफ ये जज चुनने का सिस्टम हो और दूसरी तरफ हो मोदी जी, राहुल गांधी जी और चीफ जस्टिस साहब, तो आप किसको चुनेंगे ये बता दीजिए। तो इसीलिए ये लेसर ऑफ द टू एविल्स है। मतलब ये नहीं कि ये सिस्टम अच्छा है। तो अभी तक गुमराह कर रहे थे आप लोग। नहीं, मैंने कभी नहीं बोला है कोलिजन सिस्टम के खिलाफ। आप इसको मेरी सारी स्टेटमेंट्स बता दें। मैंने हमेशा ये बोला है कोलिजन सिस्टम बुरा है, लेकिन जो दूसरा सिस्टम इसके सामने पेश किया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा बुरा है। सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहला काम ये होना चाहिए, हायर जुडिशरी में 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए। एक ही परिवार जज बनता रहेगा, 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, मेरा प्रपोजल है। और एक जनरेशन का एक अगर कोई बन जाए तो कम से कम 5 जनरेशन तक उसका कोई नहीं बनना चाहिए, तब बैलेंस आता है। नहीं तो नेपोटिज्म होगा ही होगा, ह्यूमन नेचर है। तो अभी कोलिजन सिस्टम से नहीं, आप बीजेपी में देख लीजिए ना, एक ही परिवार से कौन कौन क्या नहीं बना है। परिवारवाद की बात नहीं है। कांग्रेस में देख लीजिए, एक ही परिवार में कौन कौन क्या नहीं बना है। तो परिवारवाद का मतलब कोलिजन सिस्टम से नहीं आता। परिवारवाद गलत है, कोलिजन सिस्टम गलत नहीं है। सिस्टम, कोलिजन सिस्टम भी गलत है जो, लेकिन दूसरा सिस्टम है वो उससे भी ज्यादा गलत है। जैसे वक्फ का बिल मैं बताऊं आपको, जो आज का वक्फ एक्ट है वो भी गलत है, लेकिन उससे भी ज्यादा गलत नहीं आ जाए ना हमारे सर पे। तो पहली चीज होनी चाहिए ट्रांसपेरेंटली, उसका एग्जाम होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए, और इंटरव्यू पब्लिक डोमेन में लाइव स्ट्रीम होना चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं ना, उसके बाद जज बनना चाहिए कोई, ऐसे जज नहीं बनना चाहिए। लेकिन 100% रिजर्वेशन होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। मैं तो ये भी बोलना चाहता हूं कि बैकलॉग के सहित होनी चाहिए। हालांकि बैकलॉग में तो एकदम ही मुझे सब मिलके एकदम मेरी हत्या ही कर देंगे अगर मैं बैकलॉग जुडिशरी में बोलने लगूंगा। तो वर्मा जी का क्या होगा सर? जैसा किसी एक आम व्यक्ति के साथ होता है वही होगा ना। उनके साथ पूरा न्याय होना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, अभी भी हमें आंख बंद करके कि किसी के खिलाफ इल्जाम लग गया तो बोले नहीं ये चोर है, चोर है, चोर, गलत। जो बाकियों के साथ होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद वो बरी तो बरी और सजा तो सजा। और उसी तरीके से टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ भी। मगर टाइम्स ऑफ इंडिया का ये देखिए, अब ये शक और पैदा होता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज फिर एक रिपोर्ट की है उनके खिलाफ, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। अब भी चुप रहेंगे वो? आप बताओ ना, क्यों चुप रहेंगे? क्यों कोलिजियम चुप रहेगा? तो इसका मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया कोलिजियम पे भारी पड़ रहा है बेईमानी करके। इसका मतलब दूध कुछ ना कुछ दाल में काला है। या गलत जानकारियां फैलाई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी ना, मैं वही मैंने आपको दिखाया है ना, वो अनसाइंड है। मैं खुद ही कह रहा हूँ ना, ये मैंने आपको खुद ही बताया। तो एफआईआर इतनी, ये अफवाह नहीं है, ये देश की सुरक्षा के ऊपर हमला है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने किया है। अगर कोलिजियम ये बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया के खिलाफ अभी तक क्या एक्शन लिया? बल्कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने आज एक और स्टोरी की है खिलाफ, वो भी मेरे ख्याल से फ्रंट पेज पे ही है, जस्टिस वर्मा के खिलाफ। तो वो तो अपनी कदम आगे बढ़ाया जा रहा है ना, इसका मतलब उसकी बात में कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। मैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया पे भरोसा ही नहीं करता, मैं तब ये बात कह रहा हूँ। सर इलाहाबाद बार ने जो बोला वो सही बोला?
100% मैंने इसीलिए तो बोला है, बाकी सब बार को भी यही बोलना चाहिए। अभी दिल्ली हाई कोर्ट में बन रही है बात, कचरा कूड़ा ये सब। बिल्कुल सही बोला है ना उन्होंने। वो इस प्रिजम्पशन पे बोला है कि यदि तुम ये समझते हो कि ये दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, तो हमारे पास क्या ऐसे व्यक्तियों को भेजोगे जो आपके दिल्ली हाई कोर्ट के लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए ठीक है। ये उनकी बात 100% सही है। अगर वो ठीक है तो यहाँ भी ठीक है, नहीं ठीक है तो कहीं भी ठीक नहीं है। ये होनी चाहिए बात, और ये बिल्कुल ठीक बात है। ट्रांसफर कहाँ किया गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रांसफर नहीं किया गया उनका। वो तो प्रपोजल पे देखिए, जब हमारी गर्दन कट जाए, इसीलिए तो मैं और सलाम कर रहा हूँ इलाहाबाद हाई कोर्ट को। अभी ट्रांसफर किया भी नहीं है तो मना भी नहीं किया, नहीं कर रहे हैं ट्रांसफर, कंसिडर कर रहे हैं। ये सब एक्चुअली जो है और शक के दायरे में डाल रही है सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम को। तो ये बहुत दुख की बात है, इसीलिए हम लोग पीड़ा में ये सब बातें बोल रहे हैं। दमकल विभाग का जो प्रमुख है वो क्यों अब मतलब बोल रहा है कि कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं? जज लोया का नाम सुना है आपने? सुना है ना? कौन दबाव दे रहा है? जज लोया का नाम सुना है ना आपने? अब जिसको, अब ये देखिए, एक तो ये एक स्थिति आ गई है, सब लोग इस पे गिद्ध की तरह टूट पड़ेंगे कि मैं इसमें से क्या नोच लूं और मैं इसमें से क्या नोच लूं। ये हो रहा होगा ना। अब देखो कौन धमकी कौन दे सकता है? मैं और आप दे सकते हैं किसी को धमकी? चलेगी नहीं। सामने की तरफ से धमकी है मोदी जी, अमित शाह जी जैसे लोगों की, आरएसएस और बीजेपी की जो सत्ता में बैठे हैं। इस तरफ से बेचारे छोटी छोटी धमकी जाएगी भी तो वो बड़ी धमकी के सामने एकदम क्रश हो जाएगी। धमकी इस वक्त सिर्फ एक ही पक्ष दे सकता है, वो है आरएसएस और बीजेपी का। देश में किसी को भी और कोई धमकी दे ही नहीं सकता। ये बात सच्चाई है, इसमें कोई डिस्कशन की बात ही नहीं होनी चाहिए। क्या पैसा हाँ उनके पास है या वही है सर? आपको क्या लगता है? मैं अपने खिलाफ खुद ही कैसे बोल लूं? नहीं, आपको मेरे क्या लगता पास है? जानकारी हो भी तो मैं अपने ही खिलाफ खुद बोल लूं? एक ही तरीका है उसका पता करने के लिए, और वो तरीका है एफआईआर, प्रॉपर फ्री एंड फेयर, निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन, निष्पक्ष ट्रायल और उसका फैसला। मेरे पास तो बहुत सारी जानकारियां हैं। मैं ही वो बन जाऊं मोदी जी कि हमने बोल दिया तो 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है? इनका नहीं, नाम एक सीबीआई की एफआईआर में भी आया वो है। फ्रंट पेज पे आज टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है। मैं यही कह रहा हूँ ना। तो टाइम्स ऑफ इंडिया अगर वो वाली खबर, इसीलिए मतलब शक और बढ़ रहा है ना, इसीलिए कोलिजियम सिस्टम को एक भी क्षण गवाए। ये छुट्टी है, आज सैटरडे है, आज हम घर में चाय पियेंगे, नहीं, आज के आज ही कुछ फैसला करना चाहिए। ये कोलिजियम सिस्टम बचाने के लिए ही नहीं, ये देश की न्यायिक व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए लड़ाई हो गई। अब इससे महत्वपूर्ण कार्य कोई नहीं है कोलिजियम के लिए आज। और कोलिजियम सिस्टम के ऊपर ये सबसे बड़ा हमला है। अभी पब्लिक एकदम खिलाफ हो रही है सुप्रीम कोर्ट के। यही मौका देख के जो जयराम रमेश जी जैसे लोग भी कूद चुके हैं मैदान में, आरएसएस और बीजेपी के साथ मिलकर कोलिजियम सिस्टम को समाप्त भी किया जा सकता है। और ऐसा सिस्टम आ सकता है जिसमें मोदी जी और अमित शाह जी जज बनाएंगे फिर बैठ के। और वो फिर कैसे बनेंगे? जो मेरे ख्याल से अगले दिन राज्यसभा की सबको मिलेगी रिटायर होते ही, और सबको ही बीजेपी की टिकटें भी मिलेंगी। राज्यसभा जैसे अभी भी मिल रही है, फिर क्या दिक्कत है अगर वो बने? नहीं, फिर तो एकदम रूल बन जाएगा ना, आप ये करो और ये मिल जाएगा आपको। फिर तो मतलब बिल्कुल फ्री हैंड हो जाएगा। चुन के साध्वी प्रज्ञान सिंह ठाकुर को चीफ जस्टिस बना देंगे सुप्रीम कोर्ट का। ऐसा भी हो सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। सर, जजों की जो टिप्पणियां आ रही हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जैसे वो उस पे बलात्कार को लेकर के, कैसे देखते हैं फिर? देखिए वो इस वक्त महत्वपूर्ण मेरी नज़र में तो नहीं है। ऐसा तो रोज हो रहा है सब जगह, मनुवादी मानसिकता हमारे जुडिशरी में। क्योंकि देखिए परसेंटेज भी तो देखिए ना, जज ऐसी बात बोलेंगे तो क्या ये शोभा देगा देश के लिए? जब मानसिकता तो नहीं बदल सकती ना, कहीं भी बैठ जाओ आप। वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं जो अपनी पैदाइशी मानसिकता को चेंज कर पाते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन लोग होते हैं। वैसे बहुत कम है, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। ये मिश्रा जी एक इनसे पहले थे, वो भी कह रहे मोरनी के आंसुओं से प्रेग्नेंट हो जाती है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये अब जब बचपन से जिस माहौल में आप पैदा हुए उसको बदलने के लिए बहुत बड़ा डिसिप्लिन और बहुत बड़ा वो चाहिए होता है, बहुत रिजॉल्व चाहिए होता है। वो बहुत कम लोगों में होता है। वो रेयर बाबा साहब जैसे लोग होते हैं कि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी हर कठिनाई को पार करके वो जीत की तरफ बढ़े, ऐसा होता है। न्यायपालिका राम भरोसे चल रही है क्या? सब ऐसे ही परसेंटेज देख लो ना कि किस संख्या में कौन है, किस वर्ण व्यवस्था के किस हिस्से से कितने लोग कहाँ पर हैं। वही सच्चाई और ईमानदारी का सबसे बड़ा पैमाना तो वही है ना। SC ST मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और OBC होंगे तो 90% तो ईमानदारी ही होगी। फिर भी आप कोलिजन का सपोर्ट कर रहे हैं? 10% फिर भी कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद तो एक भी नहीं आएगा ना। उसके बाद नहीं आएगा कोई भी। उसके बाद तो यादव साहब जैसे ही जज आएंगे, वो भी ढूंढ के। कोई ललई यादव जी जैसे तो नजर भी नहीं आने देंगे, उनको पास में भी नहीं पटकने देंगे। यादव साहब, ऐसे वाले यादव साहब माइक्रोस्कोप से ढूंढ के लाए जाएंगे। बहुत सारे हैं, जैसे उदित राज जी हैं, वैसे ढूंढ के लाए जाएंगे कि तुम्हारा एक ही काम है,
दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं मिला, मायावती जी के खिलाफ बोल रहा है तुम्हें, ये होगा। चलिए ठीक है।